जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न कर दिया तो उन्हें ख्याल आया कि सृष्टि में तो सब कुछ है, लेकिन ज्ञान, शांति और समृद्धि की कमी रह गई है। इसके लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, जिससे एक विद्या की देवी का जन्म हुआ, जो अपने एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा था। इस वीडियो को देखने से पहले रहस्य और किस्से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक किस्से ला सकें। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचनाकार माना गया है। संसार के समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य की रचना भगवान ब्रह्मा ने ही किया है। अपनी संपूर्ण रचना के बावजूद भी भगवान ब्रह्मा अप्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उनकी रचना में कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और जिससे 4 भुजा वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा था, जो देवी सरस्वती कहलाई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वीणा बजाने का आदेश दिया। देवी सरस्वती द्वारा वीणा पर अंगुलियों की स्पर्श से वीणा से निकली संगीतमय धुन से ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया और वह दिन वसंत पंचमी का दिन कहलाया। साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विघा के पूरे श्लोक, वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई यह रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह माता सरस्वती पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन अस्तित्व में आई। देवी सरस्वती को सफेद साड़ी, एक हाथ में कमल, दूसरे में माला, तीसरे में पुस्तक, चौथे में वीणा बजाते हुए सुंदर स्त्री के स्वरूप में देखा जाता है। देवी सरस्वती की इसी सुंदरता के कारण भगवान ब्रह्मा मोहित हो गए और उन्होंने देवी सरस्वती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन देवी सरस्वती ब्रह्मा को अपना पिता मानती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही देवी सरस्वती की रचना की थी। इसलिए वह भगवान ब्रह्मा से शादी नहीं करना चाहती थी। ब्रह्मा जी की नजरों से बचने के लिए देवी सरस्वती ने चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कहीं भी छिपने का जगह नहीं मिला। अंत में देवी सरस्वती ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया। वहां भी भगवान ब्रह्मा आधमके और विवश होकर देवी सरस्वती को अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी। हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के दरबार कैलाश पहुँचे। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरा शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। देवी सरस्वती की श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है। देवी सरस्वती को विद्या, कला, संगीत, साहित्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया जाता है। ज्ञान की अध्ययन करने वाले मनुष्यों के लिए माता सरस्वती का महत्व अतुल्य है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है।
देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझा जाए उतना कम मालूम पड़ता है। इस किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। नमस्कार।